आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय रक्षा राज्य मंत्री और यहां के सांसद माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड सरकार के अभी कल ही जिनकी ओथ हुई है, तीसरी बार आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, ऐसे हमारे श्री बन्ना गुप्ता जी, जिनको मैं मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां के हमारे माननीय विधायक कांके श्री समरीलाल जी, पावर ग्रिड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर के त्यागी जी, निदेशक रिम्स प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी, हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री वरुण साहू जी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मेहता जी, उपस्थित भाई बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, गुहार झारखंड। मित्रों, वैसे तो मैं झारखंड में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन पार्टी के नाते आया हूं। कभी विधानसभा के चुनाव में तो कभी लोकसभा के चुनाव में। मैं चर्चा कर रहा था हमारे संजय सेठ जी से, एक विधानसभा का नाम है बेरमो, और बेरमो में सन तो शायद 2003 था या 7 था। उस समय हमारे साथी रक्षा से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की पार्टी के होते थे राजेंद्र सिंह जी, उनको हरा करके और बाटुल जी को वहां विधायक बनाने में उस समय और एक मौका आया था, वो जरूर विधायक बने थे। वो दिन मुझे याद है, लगभग 2 महीने उस चुनाव में रहा था, और इस एरिया का बहुत एक अंदर तक की जानकारी उस समय मिली थी। वो पूरा खान का क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है। वो अनुभव साझा कर रहा था मैं। पहली बार चाय पीने का एक आनंद आया वहां, जब मैंने कहा चाय मंगवा करके दो, तो एक मीटिंग में बैठे थे, वो चाय वाला चाय लेकर के आया, इतना छोटा सा कप, पहली बार देखा मैंने। मुझे एक मेरे पंजाबी ड्राइवर की याद आती है। पंजाब के ड्राइवर ट्रक से चलते हैं तो गुजरात होकर के मुंबई जाते हैं। गुजरात में भी ऐसी एक प्रथा है, वो वहां गाड़ी खड़ी करके और चाय वाले को कहते कि एक कप चाय बनाओ। वो चाय बना के गया, इतनी सी गिलासी में चाय आ गई। वो ड्राइवर सरदार जी थे, वो देखे क्या है कि चाय है, चाय है। 3 बार उसने पूछा क्या है, चाय है कि चाय है। बहुत मजाकिया टाइप का था, उसने कान हटाया, कल यहां डालो। तो अपना ही आनंद था। 15-15, 20-25 कप चाय पीते थे, मजा आता था पीने में भी। वो बेरमो का क्षेत्र। एक बार लोकसभा के क्षेत्र में भी चुनाव के नाते आया, हजारीबाग और धनबाद और बेरमो नहीं, गिरिडीह, सब क्षेत्र वो भी कोयले का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कई अनुभव यहाँ के झारखंड के रांची के हमारे पुराने हैं। एक बार हमारे एक साथी हैं यहाँ अशोक भगत जी, पद्मश्री, उनका भी एक आश्रम है। कौन सा स्थान है वो? किशनपुर। तो उनके वहां भी मैं देखने गया, बहुत अच्छा उनका एक प्राकृतिक वो जो दृश्य दिखाई दिया, बहुत अच्छा था। क्या कुल मिलाकर के मुझे झारखंड की याद आई, इसलिए मैंने बातें साझा की हैं आज फिर से। लेकिन आज पार्टी के काम से नहीं, आज सरकारी काम से। जब मुझे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ पिछले महीने ही जो ये दायित्व सौंपा है पावर मिनिस्ट्री का, और साथ में हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का, उस नाते से मंत्री बनाया है। उससे पहले 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से मुझे दायित्व करने का भाग्य मिला है। पहला मेरा दौरा है, मैंने अरुणाचल से शुरू किया, और कहा जाता है कि अरुणाचल में भारतवर्ष के अंदर सूर्य उगता है तो पहली किरण अरुणाचल में पड़ती है। ऐसा पवित्र प्रदेश है वो। संयोग से संजय सेठ जी का आग्रह था, हमारे साथी हैं, केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री बने। उन्होंने कहा कि आप पहला कार्यक्रम आकर के रांची में, और ये जो विश्राम सदन पावर ग्रिड ने बनाया है, इसका उद्घाटन आकर के करना है। तो एक बात तो थी और कोई तय हुई थी, फिर बाद में मेरे ही कार्यक्रम में परिवर्तन के कारण से आज का समय का तय हुआ है। इस अवसर पर ये जो विश्राम सदन बनाया गया है, इसमें पावर ग्रिड की जो भूमिका है उनकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। पावर ग्रिड के विद्युत विभाग के अंतर्गत पीएसयू है,
तो उस नाते से 18 करोड़ रुपए का बना ये विश्राम सदन, और भव्य उसका मैं अभी उद्घाटन करके आया हूं। तो दौड़ते दौड़ते वहां मैं गया, दौड़ते नहीं, हाथों में कार में, लेकिन कार वाले कह रहा था जल्दी चलो। उतरते ही मैंने कहा जरा जल्दी से चलना चाहिए। हमारे विजय अपना सेठ जी ये समझ नहीं पाया कि इतना जल्दी क्यों मचा रहे संजय सेठ जी। तो मैंने कहा नहीं, मुहूर्त 1837 के पहले है, यानी 637 तो उद्घाटन हो गया, 6:36 पर हो गया, मंदिर गए, घूमघाम क्या है। मैंने कहा देखो 6:36 पर। उन्होंने पूछा क्यों, क्या मुहूर्त था? मैंने कहा देखो 6:39 पर सूर्यास्त हो जाता है, हमें उद्घाटन किसी भी कीमत पर 6:39 से पहले करना है, ये सोच कर होगा। तो सूर्य की पहली किरण उगती कब है और सूर्य छुपता कब है, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आता है। इस परिवर्तन का मैं साक्षी हूं, क्योंकि वर्षों से काम करते हुए आज सफलता में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है कि समय पर काम करो। थोड़ा भी विलंब हुआ, हालांकि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के जीवन में समय पालन ये सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। नेता समय देते हैं, 2-2 घंटे लेट हो जाते हैं, क्योंकि लोग पकड़ते हैं। मुझे उस कारण से क्षमा भी मांगी। बाहर कुछ लोग अभी उतरा, मैं तो स्वागत के लिए बहुत सैकड़ों की संख्या में खड़े थे। मैंने कहा नहीं, गाड़ी सीधे लेके अंदर चलो, अगर यहां उतरेंगे तो 20 मिनट और लग जाएंगे, केवल इसलिए कि यहां समय पालन थोड़ा सा करने का एक अभ्यास है। उसी नाते से मैंने आग्रह किया अपने साथियों से थोड़ा कम बोलना, ताकि मुझे एक कार्यक्रम में जाकर रायपुर करना है। यहां से मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, रात्रि को एक कार्यक्रम मेरा रायपुर में है, उसको भी ठीक से कर सकूं। तो आज मैं इस अवसर पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्ष में देश की बागडोर उन्होंने संभाली, देश को एक दिशा दी है और एक लक्ष्य भी रखा है कि हम लोग आने वाले 2047 में इस देश को विकसित बनाएं। तो विकसित बनाना है तो विकसित देश की कई ऐसे पैरामीटर्स हैं, कई मापदंड हैं, और उसमें ईज ऑफ लिविंग ये भी एक पैरामीटर है। लोगों को सुविधा कैसे मिले। आज इस विश्राम सदन के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो हजारों लोग बाहर से आसपास से इलाज के लिए यहां आते हैं और उनको यहां अपने मरीज को दाखिल कराने के बाद उनके जो साथ लोग होते हैं, उनकी देखरेख करने वाले, उनको भटकना पड़ता है, जैसे सेठ जी ने बताया। तो अब ये 300 कुछ कमरे का जो विश्राम सदन बना है, इसमें साल भर में जो अनुमान लगाया गया है कि 90,000 लोग को एक साल के इसका लाभ होगा। 90,000 इस प्रकार का ये जो एक स्थान बनाया गया है और इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। 5,000 वर्ग मीटर के अंदर ये बना हुआ ये सारा क्षेत्र है। तो इस नाते से पावर ग्रिड ने इतना बड़ा एक काम करके दिया है। मैं पावर ग्रिड के हमारे अधिकारियों के उन सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये काम किया। वैसे तो पावर ग्रिड के लोग देश भर में इनके पास अच्छी CSR की राशि होती है, तो जहां से भी कोई बात आती है, खास करके इस प्रकार के विश्राम सदन एक जगह नहीं कई स्थानों पर बनाए हैं। अन्य भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य में या और भी ब्यूटिफिकेशन शहरों की, ये सब CSR में से हमारी ये पावर ग्रिड के लोग करते हैं। इसी प्रकार की अब वैसे तो आज संजय सेठ जी ने डिमांड रखी है। अब वो डिमांड रखते हुए मैंने कहा आज आप पहले ही दिन ने डिमांड रख दी है, मैंने इतना ही कहा था लिख के दे देना, अगली बातें इन्होंने अपने आप कह दी। मैंने भी उतना ही, जितना मैंने कहा उतना ही सुना है। हम देखते ना, महाभारत की कथा थी और उसमें वो एक दृष्टांत आता है कि क्या है, हतो अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतो। इतना बोलने के बाद अगला जो वाक्य था वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। ये नरो व कुंजरो बोलते समय भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया और वो नरो व कुंजरो वो सुना नहीं। किसने? किसके बेटे थे? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य।
तो उन्होंने वो सुना नहीं और उनको भरोसा हो गया कि अश्वत्थामा की हत्या होगी, जबकि विषय वो नहीं था, नरो व कुंजरो, ये बोला, वो सुना नहीं। तो मैंने एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है, आगे की बात अभी मैंने सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब लिख के भेजेंगे तो निश्चित रूप से जिस भी विभाग को उसको आगे करना होगा, मैं आपका सहयोग करूंगा। हम आप साथी हैं, दोनों जगह दोनों मंत्री हमारे पास, तो इसलिए हम फिर से इसकी पूरी सहायता करेंगे और जो प्रोजेक्ट आपने बताया है उसके लिए जरूर विचार करेंगे। बहुत सी और कंपनियां भी हैं जिनके CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम होते हैं। आज असम में मैं गया तो वहां बाढ़ आई है, गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर बहुत 3000 गांव प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, बड़ी हानि हुई है, 60 से ऊपर लोग मारे गए हैं। तो वहां भी मुख्यमंत्री से मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ न कुछ सहयोग ऐसा इन कंपनियों से भी किया जा सकता है। मैंने पीएमओ में बात की, तो पीएमओ ने कहा कि हाँ, काफी हानि हुई है, उसका एक अंदाज लगा करके, उसका अनुमान लगा करके और फिर जहां से भी करना होगा एक बड़ी राशि हम भेजेंगे। इसलिए इन कंपनियों के माध्यम से सहयोग सब जगह होता है किसी प्रकार का, तो पावर ग्रिड के लोग भी इस प्रकार का काम ही करते रहे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। इसी प्रकार झारखंड को, यहाँ के बल को आप आगे बढ़ाते रहें। एक बात हमारे मंत्री जी हैं बन्ना गुप्ता जी, वो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम जब सामाजिक काम होते मिलकर करते हैं, बिल्कुल मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि समाज का काम है, सबको करना है। जनप्रतिनिधि मिलकर के नहीं करेंगे तो एक दूसरे में अड़चन डालेंगे तो उसका नुकसान समाज को ही होता है। हाँ, जब कभी मिलकर काम नहीं करना होता वो अवसर 3 महीने के बाद आएगा, उस समय आमने सामने हो जाएंगे। और उस समय अपना अपना दम लगा करके सब लोग आगे बढ़ें, जिसको जैसे बढ़ना है। यही शुभकामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।